शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 7वां प्रकरण चल रहा है। पिछली बार जब किया था तो इसमें आया था कि वासना ही एकमात्र संसार के बंधन का कारण है और इसीलिए वासना मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष को कुछ अलग से ना समझें, हमें अपनी वासनाओं से ही मुक्त होना है। वासना रहित होकर अब साधक के सामने प्रश्न आ सकता है कि वासना कर्म होते हैं, वासना के कारण कर्म होता है और कर्म के बिना जीवन नहीं है। हर पल कर्म होगा इंसान से, तो कैसे चलेगा जीवन? वासना के होने से कर्म होता है, कर्म तो होना ही है, ये हम देख रहे हैं। कर्म के बिना जीवन नहीं है, तो वो कह रहे हैं कर्म तो होगा, लेकिन वो कर्म कैसे होगा? वासना रहित होकर होगा। करो, कर्म में प्रवृत्त हो वो, लेकिन उसमें कोई वासना शब्द आ रहा है। यहाँ पे वासना का क्या मतलब होता है? हम जितना धीमे चलें अच्छा है, ताकि वो शब्द का जो गहरा अर्थ है वो हमारे अंदर जाए। वासना रहित होकर कर्म करना है तो वस जाना। कोई चीज हमारे भीतर वस जाती है। कब वसती है? जब हम बहुत जुड़ते हैं उससे। कोई भी चीज ले लीजिए, हम तो बहुत साधारण से स्तर पर बात करते हैं। हम जहां बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, धन संपत्ति में बैठे हैं, तो कोई नई बात नहीं बता रहे। हमारा मन उससे, हमारा अंतःकरण जुड़ा हुआ होता है। जब जुड़ा हुआ होता है तो जिससे जुड़ा होता है वो हमारे मन में क्या कर लेगा? वास कर लेगा। अब यही साधक को सावधान होना है कि मुझे रहना भी उसमें है, लेकिन मैं उससे कितना अटैच्ड हूं, कितनी जरूरत है अटैच होने की। कहीं मैं एक लिमिट के बाहर अटैच तो नहीं होता चला जा रहा, जिसको फिर हम मोह बोलते हैं ना। मोह हो जाना माना क्या? मोह माना क्या? मोह है अंधकार। धृतराष्ट्र अंधा था। क्यों अंधा था वो? पुत्र मोह में। यदि हम अपने पुराणों से, अपने शास्त्रों से कोई बात सीखें तो उन चरित्रों के माध्यम से भी हमको बात समझ में आती है कि उसको अंधा दिखाया तो क्यों दिखाया कि देखो उसको केवल दुर्योधन में मोह था और उसके कारण इतना भारी महाभारत युद्ध हुआ है। तो हमें यही ध्यान देना है कि हम संसार में वर्तेंगे, क्योंकि भगवान ने ये संसार बनाया है अपने खेल के लिए, और उस खेल को खेलने के लिए हमको सबको बिंदु 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 एक एक ये सब बना के भेजे हैं, अपने ही रूप बना के भेजे हैं, क्योंकि उसको खुद ही खेल खेलना है अलग अलग रूप में। अब इस जाल से हमको निकलना भी है। जैसे बच्चे कोई खेल खेल लेते हैं किसी चीज में, मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कोई खेल बनाया, उसमें फंस गए। कई गेम्स भी ऐसे आते हैं, फिर उसमें से निकलना होता है। तो ये भी एक जो है संसार जो बना है, ये एक खेल है। इसमें हमको उसने भेजा है, वो हमको चलाता है, वो घुमाता है, घुमा घुमा के। जितनी हम ज्ञान सहित इस खेल को खेलते हैं तो हम वासना रहित खेल पाते हैं। यदि हमें ज्ञान नहीं मिला होगा, संसार इतना भरा पड़ा है, सबको ज्ञान नहीं मिलता है, तो ज्ञान रहित जब हमारा जीवन होता है, कहने का मतलब कर्म होता है, ज्ञान रहित जब कर्म होगा तो वो हमारी वासना को दृढ़ करता जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा ना। धृतराष्ट्र को मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान की बात, विदुर जी की बात उनके कान में ही नहीं जाती थी, वो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनके सामने वो मोह का पर्दा आ जाता था। तो वो संसार में आने वाला जीव भाग्यशाली है जिसको ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि फिर ज्ञान सहित हम अपने आप को चला पाते हैं। चलाने का वही मतलब है कि हम जब कर्म में प्रवृत्त होंगे, गृहस्थ में होंगे, संसार में होंगे, तो हम देखेंगे वासना पे ध्यान जाएगा, कितना गहरा मैं जा रहा हूं उस चीज में।
जितना ये एकदम भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की वासनाएं अंदर पड़ी हुई है। एक बार अगर हम जाग गए कि ये सारा खेल वासना का है, तो कम से कम हमारा ध्यान तो जाना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान जाना शुरू हो जाएगा तो भले बूंद 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 काम हो, फिर काम होता ही चला जाएगा। आज जोर इस बात पे दे रहे हैं वासना पर, क्योंकि शास्त्र ये कह रहा है वासना रहित जीवन ही, वासना रहित कर्म ही मुक्ति है। और मुक्ति किस बात की है? हम सब अपने जीवन को, आज के जीवन को देखें, पिछले जितने छोड़ गए वो तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आज के जीवन से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने न जाने कितने जन्मों में ये दुख सुख झेले हैं। जिस इंसान के अंदर ये आ जाता है मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे इससे उठना है, मैं पार होना चाहता हूं, उसको ही ये बात समझ आती है। हर कोई इस बात को समझेगा भी नहीं। पहले तो कान ने सुनते हैं, कान सुनने के बाद अंदर में पीता नहीं है हमारा मन, पीने के बाद मनन करना होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। वो बात हमारी ही है, हमें क्या चाहिए, क्या हम जो संसार की जिन चीजों में बैठे हैं उनमें हम राजी हैं, हम बहुत खुश हैं, या हम बहुत तृप्त हैं, या हम समझ रहे हैं बस यही सब कुछ है। हो सकता है बिना सत्संग के, या अभी तक भी ऐसा लगता हो मेरा घर बार ये सब बहुत अच्छे से चलता रहे, तो यही दी एंड है जीवन की सफलता का। समझ आ रही है बात? यदि ऐसा अंदर में चल रहा है तो उस पे भी हमें वर्क करना है कि दिस इज नॉट द दी एंड, कि मुझे जो सब कुछ मिल गया है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, या यही मेरी परम शांति परम आनंद का सूत्र है। आज सबसे पहले तो हम इस बात को समझें, तभी हम ज्ञान में आगे चल पाएंगे। और जब ज्ञान को समझ पाएंगे तब ही, मैं बहुत जोर इस बात पे इसलिए दे रही हूं, तब ही हम वासना रहित हो पाएंगे। क्या हमने समझा है कि जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ जीवन है, ये यही हमारे जीवन का लक्ष्य, क्या यही दी एंड है? अगर ये समझा है तो जागना है, जागने की बहुत जरूरत है कि कुछ है ऐसा, और वो ज्ञानी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ज्ञान भी क्या कहता है? ज्ञान यही तो कहता है कि तू अपनी वासनाओं से मुक्त हो, तो अपनी वासनाओं से ऊपर उठ। और उसमें जब हमारे को बात समझ में आ गई तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ध्यान जाना शुरू होता है। हमारा ही तो काम होगा ना, सामने थाली आ जाती है तो खाते तो हम ही हैं। अब ये बात हमारी समझ में आ गई, तो अब इस पर वर्क कौन करेगा? हम ही करेंगे कि हम वासनाओं से ऊपर उठें। सुंदर पॉइंट था, इसलिए थोड़ा लंबा लिया, ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, क्योंकि शब्दों को पढ़ते चले जाने से जब वो बहुत अंदर ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वासना का त्याग आवश्यक है। इसी क्रम में आज अगला श्लोक ले रहे हैं। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर, ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार मतलब जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान हमें परमात्मा का ही मिल रहा है ना, तो अब हमारी वासना किस चीज, कौन सी वासना जन्म ले रही है? ब्रह्म मीन्स परमात्मा, परमात्मा का बीज अंदर डल रहा है। तो जैसे सूर्य निकलने से अंधकार चला जाता है, तो ये परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेने से वो कह रहे हैं इसका जैसे जैसे विस्तार होगा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, अब ये बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। खाली हम दिल रखेंगे, इसका विस्तार होने पर ये अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है। वासनाओं का जो मूल है वो क्या है? अहंकार। तो अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं, वो कहाँ बह जाती हैं, कहाँ किस चीज में समाप्त हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बस मात्र हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। व्याख्या ले रहे हैं इसकी। संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे आत्म स्वरूप लुप्त हो जाता है। हमारी वासनाएं किस कारण से उदय हुई? मिथ्या अहंकार। ये अहंकार कैसा है? जिसमें हम बैठे हैं, अहंकार के ऊपर बहुत चला है। जिस अहंकार को पकड़ के हम बैठे हैं वो अहंकार सच्चा है क्या? आपसे आज पूछेंगे ये अहंकार कैसा है? मैं जो हम करते हैं ये सच है कि मिथ्या है? क्यों मिथ्या है? सोचो, थोड़ा पता चलेगा क्यों मिथ्या मीन्स जो अभी है अभी नहीं है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि हर कोई अपने अहंकार को इमेजिनेटरी बनाकर बैठा है ना। हाँ, मेरे को मतलब मैं अपने आप को मैं अपने ही अहंकार का दूसरे से पूछूंगी तो कहेगा पागल है। हाँ, तो कितना अच्छा, इसको मिथ्या क्यों कह रहे हैं? मिथ्या क्या चीज होती है ये भी बात करो ना। अहंकार आदि, अहंकार को मिथ्या कह रहे हैं। वो मिथ्या क्या चीज होती है?
मिथ्या वो चीज होती है जो ना सत है ना असत है। हम हैं ना, अभी हम हैं तो हमारा ये मैं है ना हमारे साथ, लेकिन अगर अगले पल हम ना हो तो ये असत हो गया। ये सत भी है और ये असत भी है, ये संसार है भी और ये संसार नहीं भी। इसीलिए कहा ना, माया है भी और नहीं भी। जब तक हम जिंदा हैं तो माया हमारे लिए, हम नहीं है तो माया हमारे लिए कहाँ है। तो इसलिए उसको परिवर्तनशील, मिथ्या किसके लिए आता है? चेंजेबल के लिए, परिवर्तनशील के लिए आता है। तो अहंकार आदि की, वो क्या कह रहे थे यहाँ पर, संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे आत्म स्वरूप लुप्त हो जाता है। तो हम रुके थे मिथ्या अहंकार, संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण। हम रुके किस पे? अहंकार पे। अहंकार कैसा है? मिथ्या। तो अहंकार जब मिथ्या है तो इससे हमारी वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और इससे वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो हमारा नुकसान क्या हो रहा है? हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? बहुत स्लो चलेंगे आगे। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप आत्मा है। हमारा, हम तो बहुत बार रुकते हैं इस बात के ऊपर, आप ही को बोलते हैं कि जरा महसूस करो, हमारा जो ये शरीर यहाँ बैठे हैं ये किसके सदके बैठे हैं? आत्मा ना हो तो ये बैठ नहीं सकता, अभी लुढ़क जाएगा, राइट? तो हमारा सच्चा स्वरूप क्या हुआ? हमारा शरीर तो ना हुआ, हमारा अहंकार तो ना, ये रिकॉर्डिंग होती है ना, हमारा अहंकार तो ना हुआ। क्या हुआ? हमारा सत्स्वरूप क्या हुआ? बोलो, आत्मा। अब इस मिथ्या अहंकार के कारण हम क्या भूले बैठे हैं? आत्मस्वरूप, अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, अपने सत्स्वरूप को भूले बैठे हैं। सत्स्वरूप है आत्मा, क्योंकि उसके ही सदके यहाँ बैठे हो, लेकिन पकड़े इसको, इसको सत्ता देके बैठे हैं, मैं, और फिर क्या भूल गया? जो मेरा सच स्वरूप था, जो मेरा वास्तविक स्वरूप था, उसको मैं भूल गया। वास्तविक स्वरूप क्या? फिर बोलो, आत्मा। इतना भी पक्का कर लो कि अहंकार आदि के कारण हम अपनी आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, वो लुप्त हो जाती है। ये सभी वासनाएं अज्ञान के कारण ही जागृत होती हैं, और अज्ञान मीन्स अहंकार। ये सभी वासनाएं किसके कारण जागृत हो रही हैं? अज्ञान के कारण। जब ब्रह्म वासना का जागरण होता है, ब्रह्म वासना, एक माया की वासना, संसार की वासना, और ज्ञान में आ गए तो अब कौन सी वासना पैदा हो गई है? आए हो ना सत्संग में, तो अंदर में वासना थी तभी आए हो ना, है? वासना मीन्स एक इच्छा। वासना को भी ऐसे ही मत समझ लो, जो एक माइक लैंग्वेज में, संसार की लैंग्वेज में हम दूसरा मीनिंग समझ लेते हैं। वासना मीन्स इच्छा। यहां तक पहुंचे आप तो कोई अंदर में इच्छा थी कि मुझे सत्संग चाहिए, तो ये इच्छा क्या है? ये ब्रह्म वासना है। ये इच्छा क्या है? ब्रह्म वासना मीन्स मेरे आत्मा की वासना, या मेरे ईश्वर की, कुछ भी शब्द लगा लो अगर ब्रह्म शब्द मुश्किल लगता हो। जब ब्रह्म वासना का जागरण होता है तो ये क्षुद्र भोगों की वासनाएं उसी प्रकार लीन हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? जैसे ही ब्रह्म वासना उदय होगी तो क्या होगा? क्षुद्र भोगों की वासनाएं। क्षुद्र क्या होता है? क्षुद्र मीन्स जिसकी कोई कीमत ना हो, टके टके की। संसार के सारे भोग कैसे हैं? शुद्र हैं। क्यों शुद्र हैं? एक तो ये परिवर्तनशील है, एक आपके जीवन का अनुभव ही बताएगा। ए से लेके जेड तक जितनी वासनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जो भी माया की चीजें हैं, वो सब मूल कारण है मनुष्य के जीवन की अशांति का। हम समझ नहीं पाते हैं, पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, ज्ञान में भी हम बैठे होते हैं, चाहे वो हमारी संतान हो, चाहे वो हमारी संपत्ति हो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे कोई हमारा कुछ भी हो, है ये सब चीजें मूल में अशांति ही देने वाली। इनसे हमको कभी शांति मिल सकती नहीं। यदि हमें जीवन में शांति चाहिए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो हो रहा है काम, जो यहाँ से जुड़े, ये किस चीज की आवाज हो रही है? बंद करो। तो क्योंकि हमारा भी ध्यान डाइवर्ट होता है। तो क्या बात चल रही है कि शुद्र भोगों की वासनाएं उसी प्रकार लीन हो जाती हैं। ये शुद्र भोगों की वासनाएं कब लीन? पहले तो हम शुद्र पे ही रुके, क्योंकि हमको ये समझ नहीं आता कि हम जिस जीवन में, जिस संसार में बैठे हैं, जिन भोगों में बैठे हैं, वो शुद्र क्यों है। एक शब्द सुनने से थोड़ा ना शुद्र हो जाएगा। हम कह दें टके टके की भोग है, कहाँ मन मानेगा।
लेकिन हम अगर गहराई में उतरेंगे, आप खुद अपने जीवन से देखेंगे कि जितने भी संसार के भोग हैं उनको शुद्र शास्त्र इसलिए कह रहा है क्योंकि वो हमारी अशांति का मूल कारण है। अब क्योंकि हमारा भोगों के बिना काम नहीं चलता, भोग ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, भोग ही हमको ऐसे लगता है सब कुछ दे सकते हैं, हमारे जीवन की सफलता उन्हीं के कारण है। समझ में आ रही है बात? तो हम उनसे उठ नहीं पाते हैं। पर शास्त्र ये कह रहा है ये शुद्र भोग जो हैं ये उसी प्रकार लीन हो जाते हैं। तो हम इस बात पर रुकना चाह रहे थे कि शुद्रता का मतलब है अशांति। अब ये भोग संसार के हमें अशांति का कारण बनते हैं, ये हमें कोई नहीं समझा सकता। गुरु भी हमें ज्ञान देके छोड़ देते हैं, ये मनुष्य स्वयं ही समझ सकता है। और इस रहस्य को, इस सत्य को समझने के लिए ही हमको मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, और सत्य को समझने के लिए मनुष्य जीवन की जरूरत है। अब मनुष्य जीवन में हमें करना क्या है? यदि हम सत्य चाहते हैं, सत्य को पकड़ना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान के रस को इस तरह से धारण करना होगा जैसे एक नारी गर्भ को धारण करती है। कैसे धारण करती है? कितनी संभाल करती है, जरा भी नुकसान नहीं होने देती। ठीक इसी तरह से हमें ज्ञान को धारण करना है गर्भ में। जब हम गर्भ में धारण करेंगे तब ये अपना ऐसा काम करेगा कि ईश्वर की कृपा होगी। मोक्ष में 4 प्रकार की जो कृपाएं बताई गई हैं वो ऐसे ही नहीं है। आप कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा। ईश्वर कृपा कब होगी? जब मैं ये समझना शुरू करूंगा कि मुझे जो ये मनुष्य जीवन मिला है ये मुझे परमेश्वर से मिलने के लिए मिला है, और परमेश्वर से मिलने के लिए जो बीच में बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो ये भोग हैं। ये कितने आकर्षक हैं कि मनुष्य जीवन के आखिरी पल तक नहीं समझ पाता कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो उनमें और धंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है। लेकिन जो सावधानी है वो इस बात की है, जब मनुष्य ये समझना शुरू करे कि ये संसार की सारी चीजें मुझे अशांति देने वाली हैं, तब वो धीरे धीरे इन पे वर्क करेगा। हम तो नहीं कह रहे कि आप छोड़ दोगे या छूट जाओगे। हाँ, इतना जरूर अंदर में आ रहा है, जो हमने 4 कृपाएं गिनाई, हमारे अंदर जब ये आने लगता है कि ये मेरी रुकावट है और मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, तो ईश्वर कृपा बरसती है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको पकड़ो। हमारी अपनी आप कृपा, चारों में से एक भी कृपा की कमी हो जाएगी तो काम पूरा नहीं होगा। 4 पाई के 4 पाए होते हैं, सोच सकते हो 4 में से एक भी कम हो तो? है नहीं सोच सकते। ठीक इसी तरह से इस रास्ते, इस मार्ग पर चलने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें 4 कृपाएं चाहिए। उसमें जो दूसरी कृपा है वो किसकी चर्चा चल रही है? ईश्वर कृपा। इन क्षुद्र भोगों से उठने के लिए ईश्वर कृपा हमें कब मिलेगी? जब हमारे अंदर में ये आए कि जिन भोगों को मैंने महान समझ रखा है, जिन भोगों को मैंने सब कुछ समझ रखा है, जिन भोगों के बिना मैं समझता हूं जीवन ही कुछ नहीं है, जीवन की सफलता ही नहीं है, तो ये नहीं समझा कि इन्हीं के कारण तो जीवन की अशांति है, इन्हीं के कारण तो जीवन का जन्म मरण है। जिस दिन ये बात समझ में आने लगती है तो मनुष्य का रास्ता खुल जाता है। इसमें हमें किसी बात की इंतजार नहीं करनी, इसमें हमें किसी बात का पुरुषार्थ भी नहीं करना। एक सच्चाई पकड़नी है, मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए, 2 ही शब्द सीधे सीधे बोलूंगी, अगर मुझे शांति चाहिए, क्योंकि भोगों के पीछे अशांति है, अगर मुझे शांति चाहिए और मुझे संसार चाहिए या संसार का मालिक चाहिए, चुन लो। संसार चाहिए तो भोग मिलेंगे, और संसार का मालिक चाहिए तो ईश्वर की कृपा मिलेगी। काम तो तभी होना है, तो फैसला करो ना क्या चाहिए। हम अपने आप को इतने, हाँ, हमको ईश्वर चाहिए, हम अपने आप को इतना भ्रम में रखते हैं और भ्रम में ही चलते जाते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है। और जिंदगी क्या निकलती है? एक क्या निकलती है, न जाने अनंत जीवन निकल ही गए ना। तभी तो आज इतने चक्र में बैठे हुए हैं। ये जीवन क्या है, ये गृहस्थ क्या है, ये संसार क्या है, ये धन क्या है, ये इतना बड़ा चक्र है। वो था ना जब महाभारत का युद्ध हुआ, वो कौन सा व्यू रचना है जिसमें चक्रव्यूह, वो जिसमें वो फंस गया था, उनका अभिमन्यु फंस गया था। हम सब वही हैं, हमें घुसना तो आता है, हमें निकलना आता नहीं है। और ये संसार, ये माया चक्रव्यूह है, आपकी ही जिंदगी आपको समझाएगी। हम ये कहना चाह रहे थे, आप कितना भी ज्ञान सुन लीजिए, कितना भी गुरु की कृपाएं ले लीजिए, ईश्वर की भी कृपा हो जाएगी, इसमें ईश्वर की कृपा बहुत काम करेगी।
यदि चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं, तो क्योंकि मनुष्य खुद तो कुछ नहीं कर सकता है, ये तो हमारे जीवन का अनुभव भी हमें बता रहा है। ईश्वर की कृपा लेने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने अंदर में इस बात की सच्चाई चाहिए कि मुझे तू चाहिए। क्या चाहिए? क्या, किस चीज की सच्चाई चाहिए? क्योंकि हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतनी चाहना तो अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए। बोलो क्या चाहिए, आज बोलो ऊंची आवाज में। ईश्वर चाहिए ना, बस पक्के होके रहो। और इसी के साथ साथ क्या चाहिए? शांति चाहिए। दो बातें बोल रहे हैं हम आपके सामने। शांति क्यों चाहिए ये भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। शांति इसलिए चाहिए क्योंकि जिस चीज को मैंने सब कुछ समझ रखा है, जिसमें मनुष्य का सारा जीवन निकल जाता है, उसका वो हमारी अशांति का वो सब मूल कारण है। समझो इस बात को। हम जिस चीज में बह रहे हैं, जिस चीज में चल रहे हैं, बहुत कुछ मान के बैठे हैं, वो हमारी अशांति का कारण है। पक्का कर लो। अब इसी के विपरीत अपना फैसला कर लो, आपको अशांति चाहिए कि शांति चाहिए? हैं? थक थक के आते हो ना शादियां करके या बड़े बड़े काम करके, घरों के काम निपटा, तो क्या होता है? अशांत हिले ही होते हो ना। क्या कहते हो? थोड़ी शांति चाहिए। हर इंसान कहता है क्या चाहिए? बोलो। हर कोई कहता है ना मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अब ये दो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को जीवन का लक्ष्य बनाओ कि मुझे शांति चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। तब कहीं जाके अगर शांति चाहिए होगी तो अशांति का जो कारण है उस पर ध्यान जाएगा। और जो आपको ईश्वर चाहिए तो फिर सच्चे हृदय से अगर चाहिए होगा तो उसकी कृपा बरसेगी। जब कृपा बरसेगी तो ये जो माया का चक्रव्यूह है इसमें से हम तब निकल पाएंगे, वरना अभिमन्यु की तरह से वो अंदर ही मारा गया था। जीव अंदर ही मारा जाता है, इसी के अंदर तो रह जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर ऐसे चलता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा रुकें, पचा लो। हजम होना जरूरी है। खेल नहीं है ज्ञान, मजाक नहीं है, ऐसे ही नहीं है सुनते जाओ पढ़ते जाओ। ये ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। वो कह रहे हैं जब ब्रह्म वासना का जागरण होता है तो ये क्षुद्र भोगों की वासनाएं उसी प्रकार लीन हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है। इसलिए इन अज्ञान रूपी वासनाओं को, अज्ञान क्या है? हमारी वासनाएं। अज्ञान रूपी वासनाओं को नष्ट करने का एकमात्र उपाय क्या है? ब्रह्म की वासना करना है। यह भी प्रभु मुझे तू चाहिए। और ब्रह्म की वासना क्या है? अगला श्लोक है, अनुवाद ले रहे हैं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार, सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार, ये जो अनुवाद हम पढ़ते हैं ना इसको भी थोड़ा आप ध्यान से ज्यादा सुनो क्योंकि उसकी व्याख्या में रिपीट होता है ताकि हमें ना लगे कि हम आपको थोड़ा खोल के बताएं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले जो काम होते हैं, अंधेरे में क्या होते हैं? ज्यादा चोरियां वोरियां होती हैं। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ, गलत काम का समूह, सारे गलत काम जितने भी हैं कहीं दिखलाई नहीं देते। सारे अनर्थ सूर्य के निकलने के बाद जो भी चोर वोर होते हैं भाग जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। वैसे ही इस अद्वितीय आत्म आनंद के रस का, अद्वितीय आनंद, आत्म आनंद, अद्वितीय मीन्स जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये परम है। ये जो आत्म रस है, आत्म आनंद का जो रस है, ये कैसा है? ये अद्वितीय है। इसके जैसी कोई दूसरी चीज बनी नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि अभी बात हुई थी ना शांति की, तो वो कहाँ मिलेगी? वो आत्मा के आनंद में तो मिलेगी। आत्म आनंद की बात उन्होंने कही, तो वो आत्म आनंद जो है वो कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स उसकी तुलना में कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इतनी महिमा समझ के जाओ। आत्म आनंद के रस के जैसी दूसरी कोई चीज पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं, इसलिए उसके आगे एडजेक्टिव लग रहा है, विशेषण लग रहा है अद्वितीय। अद्वितीय आत्म आनंद के रस का अनुभव होने पर, जब इस आत्म आनंद का रस हमें मिलने लगता है, इसका अनुभव होने लगता है, होने पर ना तो संसार बंधन रहता है। जब आत्म रस में हम डूब जाएंगे और संसार में तो होंगे, तो वो कह रहे हैं फिर संसार बंधन रहता नहीं है। आप संसार में भी होगे और बंधन का एहसास नहीं करोगे, और ना दुख का ही गंध रहता है।
दुखाएंगे, लेकिन आपको वो लेश मात्र भी असर नहीं करेंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ये कैसा आनंद है! आत्म आनंद का रस कैसा है! अद्वितीय है, इसकी तुलना नहीं कर सकते किसी चीज से। आज महिमा हो रही है हमारे ही स्वरूप की, क्योंकि वो आत्म आनंद कौन सा है? वो हमारे पास है। हमने गले में लॉकेट पहना हुआ है, पीछे चला गया, हमें मालूम ही नहीं। हमारा आत्मा हमारे शरीर के साथ है और हम भूले बैठे हैं। किसकी वजह से भूले बैठे हैं? क्योंकि इस अहंकार आदि के कारण, इस अहंकार के कारण फिर वासनाएं होती हैं। वासनाएं हमको भटकाती हैं और फिर हम अशांत हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ये अनुवाद पढ़ा मैंने अभी। वो कह रहे जब तक मनुष्य में अज्ञान का अंधकार रहता है, बड़े में बड़ा अज्ञान क्या है? हमारा अहंकार कहो या वासनाएं कहो, कुछ भी कह लो, जब तक मनुष्य में अज्ञान का अंधकार रहता है तभी तक सभी प्रकार के कुकर्म, दुष्ट कर्म, अनैतिक कर्म आदि होते हैं। जैसे अभी ऊपर अनुवाद में आ रहा था ना कि जब रात होती है तो सारे, जब सूर्य नहीं होता है तो चोरी आदि अनर्थ सारे कर्म तब होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो सारे गलत कर्म हम कब करते हैं? तभी तो करते हैं। ये बात जा रही है अंदर। गलत कर्म कब होते हैं? जब हमें अज्ञान है, अज्ञान के कारण, अज्ञान का अंधकार। जब तक अज्ञान का अंधकार रहता है मनुष्य में, तब तक सभी प्रकार के कुकर्म, दुष्ट कर्म, अनैतिक कर्म आदि होते हैं। ज्ञान उदय के बाद अंदर में ज्ञान का उदय हो जाए, एक झलक मिल जाए हमारी आत्मा की, हमको एक झलक भी मिल जाए, तो वो ये कह रहे हैं उसके बाद ये सभी संसार बंधन और सारे दुख आदि उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार चला जाता है और उस अंधकार में होने वाले चोरी आदि कर्म भी विलीन हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? पहुंच गए? अच्छा, हरिओम। अच्छा, इनको आज पहुंचना था ना, सीधे वहीं से ही आ रहे हो क्या एयरपोर्ट से? घर अच्छा, लेट नहीं। हरिओम। चलो, आपका आना शुभ हो आपके लिए। जिस लक्ष्य को बस पैर छूना तो बहुत टाइम से मना करते आ रहे हैं। अब आप तो आए हो बहुत टाइम के बाद, तो ये दर्शन भगवान के आगे दिन। हाँ, क्या कह रहे हैं कि ये क्लियर हो गया। जब जैसे अंधकार में जब तक सूर्य नहीं होता है तो गलत कर्म होते हैं संसार में, और जैसे ही सूर्य निकलता है तो सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब तक जीव को अहंकार है तो गलत कर्म होते हैं। ज्ञान होने के बाद फिर कोई भी कुकर्म, दुष्ट कर्म मनुष्य से नहीं होता है। यहाँ तक ये पॉइंट चला। आज एक नया विषय आ रहा है। आपने प्रमाद वर्ड सुना हुआ है? उसका सरल सा अर्थ क्या होता है प्रमाद का? आलस्य। थोड़ा सा अंतर है प्रमाद में और आलस्य में, है ना? क्योंकि आलस्य को हम साधारण भाषा में लेजी हो जाते हैं तो वो समझ लेते हैं। प्रमाद शास्त्रीय क्षेत्र में, शास्त्रीय भाषा में ये कहता है कि जो चीज जिस समय हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सत्संग आना है ना, अब घर में कोई फोन आ गया या कोई मिलने वाला आ गया या कोई भी कारण हो गया तो हम क्या कहते हैं? आज नहीं जाते। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आलस नहीं हम कह रहे। आलस तो आपको नहीं है, आपको फोन पे तो आप गप्पे मार रहे हो, या कोई आ गया तो उसको एंटरटेन कर रहे हो। नहीं, आप प्रमाद वर्ड को पकड़ो। प्रायोरिटी तो आएगी उसमें, प्रमाद वर्ड को पकड़ा रहे हैं हम कि हमने उस टाइम छोड़ दिया उसको। किस चीज को छोड़ दिया? जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, तो वहां मैंने प्रमाद किया। विषय आ रहा है प्रमाद, निंदा। प्रमाद किया, निंदा होने वाली है। इसको हमें समझना है, क्योंकि आलस्य एक शब्द को हम अलग वे में समझे हुए हैं, और प्रमाद, हमारे दिव्यानंद जी महाराज जब अशोक विहार कथा करने आते थे, बहुत पुरानी सालों की बात होगी, अब तो उनके शरीर को भी शांत हुए 20 साल हो गए होंगे, तो वो एक बात कहा करते थे, शाम को जब सत्संग से पहले गीता पाठ होता था, 10 श्लोक संस्कृत के उच्चारण करवाए जाते थे, तो जिसके भी हाथ में अपनी वहां मिलती है, रखी होती है, उठा के पढ़ लो। तो कुछ लोग होते हैं, उनमें से हम भी थे, कि अपनी गीता पास होनी चाहिए। तो
पढ़ते थे, तो वो इस चीज जिसके हाथ में नहीं देखते थे तो उसको बोलते थे ये बड़ा प्रमादी है, ये लेके नहीं आता है अपनी पुस्तक। तो चीज तो छोटी सी है, अरे वहां भी मिल जाएगी। देखो प्रमाद को समझो, क्योंकि प्रमाद की यहाँ निंदा होने जा रही है। हम यहाँ आएंगे, हम कहें वहां तो 10 किताबें भजन की रखी होती, हम अपनी क्यों लेके जाएं? एक बुक उठाने के लिए हम प्रमाद कर जाते हैं, हमें भगवान मिलेगा? सोचो, हम क्या पाने चले हैं? सृष्टि के मालिक को, और उसके दर पे जा रहे हैं, उसकी एक पुस्तक भजन की उठाने में हम प्रमाद कर जाएं तो क्या होगा फिर? आप ही सोच लो, बोलने की जरूरत नहीं है। फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, फिर हम ढोंगी हो जाएंगे कि सत्संग तो हम जा रहे हैं लेकिन हम सच्चे नहीं हैं। प्रमाद निंदा बहुत सुंदर पॉइंट है, इसमें हमने अपने आप को भी पकड़ा, कैच किया कि कहीं हमसे भी प्रमाद हो रहा है। क्योंकि वो जिस प्रमाद की बात करेंगे ना आगे, वो इतना आसान नहीं है। पूरी जिंदगी आपका सफर चलता है, आप ज्ञान लेते हैं, आप ध्यान देते हैं, उसके बाद जिस सत्स्वरूप की, आत्म स्वरूप की यहाँ बात हो रही है, ये प्रमाद उसके लिए चलेगा। इसमें मैं पहले थोड़ा हिंट कर रही हूं आपको, हम उससे जुड़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? फिर हमें खींच लेता है बाहर का वातावरण, जो है बाहर की समस्याएं होती हैं, बाहर के बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि आप इतना उलझते चले जाते हो। लेकिन शुक्र होता है आपके अंदर की आंखें अगर खुली हुई होंगी तो आप हर एक घड़ी के बाद ये कहोगे ये तो होता ही रहेगा, ऐसा तो होता ही है संसार में। हमारे बड़े महाराज जी कहेंगे, जिनकी फोटो भी वहां लगी हुई है, कि संसार तो जैसा वैसा ही रहेगा, संसार कभी बदलने वाला नहीं है। तो जब ये बात याद आ जाती है तो वो जो प्रमाद होता है कि हम हट जाते हैं, हम हिल जाते हैं, जिस चीज की यहाँ पे सुजागी शास्त्र हमें देने जा रहा है कि किस चीज में प्रमाद नहीं करना। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, सत्संग आने का और भजन की बुक लाने का। अब शास्त्र किस क्षेत्र में हमें ले जाके उस प्रमाद की बात करेगा, उस पे आज आप सुनेंगे। जिंदगी के किसी मोड़ पे जाके आपको याद आएगा कि अरे मेरा प्रमाद हो रहा है। असली प्रमाद वही है। तो अनुवाद ले रहे हैं अगले श्लोक का। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है, कर्म बंधन है ना, तभी तो जीवन ये मिला है, बचे हुए हैं, तो इस प्रतीयमान दृश्य का, प्रतीयमान में जो प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है ये दृश्य संसार का, इसका लय करते हुए, इसको हटाते हुए, तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर, बाहर भी सावधान रहना है क्योंकि बाहर कर्म करना है, और भीतर भी सावधान रहना है क्योंकि गुरु ने हम जो भीतर हमारा स्वरूप है वो पकड़ाया है कि मैं कौन हूं। भीतर से भी सावधान रहना है और बाहर से भी सावधान। देखो ये ज्ञान कैसा है, ये ऑलराउंड ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि बाहर तो बहुत अच्छा कर लिया, संसार में जीत पा ली, सबको हरा दिया, अपनी वाह करा ली, और भीतर से फेल, कुछ नहीं, जीरो। अब भीतर भी सावधान रहना है, बाहर कर्म करना है सावधानी पूर्वक, जैसे बोला ना, अनर्थ नहीं हो, दुष्ट कर्म नहीं हो। और भीतर से क्या सावधान रहना है, मैं कौन, मेरा सत्स्वरूप क्या। सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। अपने आनंद घन स्वरूप का, आनंद घन स्वरूप वही है। यहाँ शास्त्र में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आएगी आपके सामने, लेकिन मैं तो कहती हूँ हम बहुत अपने को भाग्यशाली समझें, हमें ये वोकैबुलरी सुनने को मिल रही है, कहीं मिलेगी नहीं। इतने अच्छे शब्द भी अगर जाएं, क्या कह रहे हैं, सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप, आनंद घन, आनंद से भरा हुआ, ओतप्रोत हमारा स्वरूप है। उसका चिंतन करते हुए हमें क्या करना है, उसका चिंतन करना है। व्याख्या देख रहे हैं, पातंजल योग सूत्र साधना पाद 13 में लिखा है कि मूल अज्ञान के रहने तक पुनर्जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। मूल अज्ञान क्या है, मैं ये हूं, अहंकार, ठीक है। जब तक ये रहेगा तो हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, ये वो कह रहे हैं, और हमारे को आयु और भोग ये सब प्राप्त होते रहेंगे। और इसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्म फलों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, पीछे जो करके आए हैं वो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। आत्मज्ञान के बाद, अब जो हम सत्संग की क्लास में आते हैं, इस ज्ञान के होने के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। संचित में जो स्टोर्ड है, जो भर गए हमारे, क्योंकि कहते हैं ना कि अनंत जन्मों के कर्म है, उनको हम तो मिटा नहीं सकते, लेकिन जैसे बहुत पूरा गोदाम बहुत बड़ा रुई से भरा हुआ हो, अब उसको काटने बैठ जाओ, चरखा चलता था ना पहले, तो कितने जन्म चाहिए उसको काटने में, और अगर उसको पूरा करने में, और अगर उसको पूरा उसको नष्ट करना हो, किनारे लगाना हो, किनारे ही लगानी है ना, रुई पे काम करना है, तो एक तीली लगा दो, भम्बट हो जाएगा।
ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं इस दृष्टांत को, यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे इतने अनंत जन्मों के जो कर्म है वो भम्बट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, फिर कर्म बचते नहीं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अनंत जन्मों के कर्मों से छूटना चाहते हैं, क्योंकि वही तो हमारे जन्म बंधन का, मरण का कारण बने हुए हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ा लक्ष्य जो है, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान हो तो पहले तो स्टोर्ड क्या होता है? माल, स्टोर में भरा हुआ जो है, उससे जान तो छूटे पहले। हमने इतना इकट्ठा कर रखा है, हम उससे तो ऊपर अपने आप को कर नहीं सकते। वो कैसे होगा? ज्ञान होने से होगा। आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रियमाण कर्म वह संचित नहीं करता। क्रियमाण कर्म, अब इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो क्रियमाण है। ये संचित नहीं होंगे, ये इकट्ठे नहीं होंगे। ज्ञान से संचित कर्म तो नष्ट हो गए। अब क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, तो अब जो कर्म कर रहे हो ये संचित वाली कैटेगरी में नहीं जाएंगे, ये स्टोर नहीं होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो मैं रिपीट करती हूँ। 3 तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो हम करके आए हैं, इकट्ठे हो गए। मैं यहीं पे रुक जाऊंगी, इसके आगे बढ़ूंगी नहीं आज सत्संग में, आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी। इस पॉइंट को समझ के जाओ, क्योंकि जिस ज्ञान में आप चलना चाह रहे हो ना, उसके लिए ये पॉइंट समझ लोगे तो आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ज्ञान क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों आते हैं यहाँ पर। संचित कर्म जो अथाह है, क्योंकि कहते हो ना कर्मों का फल, सब बोलते हो ना कर्मों का फल, और कर्मों के फल के कारण ही हमें शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे जो संचित कर्म हैं, ये इतने ज्यादा हैं कि इनसे हमारा पीछा छूट नहीं सकता। एक ही तरीका है, ज्ञान हो जाए। ज्ञान होने के बाद ये ज्ञान तीली का काम करेगा, और वो जो संचित कर्म है, जो इतना बड़ा गोदाम रुई का भरा हुआ था, जो काटने से खत्म होता, खत्म भी कहाँ होता, वो जैसे कि तीली लगाने से बिल्कुल भस्म हो गया। उसी तरीके से ज्ञान हो जाए तो हमारे पिछले सारे संचित कर्म तो समाप्त हो जाए। अब पिछले जन्म के कर्मों में से थोड़े से कर्म दूसरी कैटेगरी में आते हैं। आज मैं इसी पॉइंट को लूंगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर सुनो, ज्यादा बोझ नहीं डालूंगी, मुझे लग रहा है देखने से। दूसरे कर्म आ जाते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं, मैं दृष्टांत से बताऊंगी। एक शिकारी है, वो एक तीर छोड़ता है किसी जानवर के ऊपर उसको मारने के लिए। अब वो तीर निकल चुका है, अगर वो तीर कमान से ना निकला होता तो उसकी बात थी, वो उसको ना चलाए, वो जानवर बच जाता। लेकिन क्योंकि वो तीर को छोड़ चुका है, अब वो तीर जाके लगना ही लगना है, उस तीर को कोई रोक नहीं सकता। राइट, ये बात यहां तक समझ में आए। हमारे प्रारब्ध कर्म वो हैं जो अपना फल देने के लिए पक चुके हैं, उनकी वजह से हमें ये जन्म मिला है। तो इस जन्म में हमको अपने प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तीर चल पड़ा है। हमारे जीवन में बड़े दुख सुख परेशानियां उलझने आती है ना, तो कई बार मन कहता है ना, ये सब मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है, वो मेरा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन ये तभी है जब हम सत्संग में आते हैं, क्योंकि सत्संग में आने के बाद ही जो प्रारब्ध कर्म है उनको हम ठीक प्रकार भोग पाएंगे। नहीं तो प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए भी कर्म बन जाएंगे, हम हिल जाएंगे। बात को समझो, ज्ञान का कितना फायदा है, दोहरा लो अपने मनी मन, मैं इधर से बोल रही हूं। पहला फायदा, हमारे सारे अथाह जन्मों के कर्म भस्म हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, जो कर्म मेरे को फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जब उन कर्मों को मैं उसमें से भोगों में से मैं गुजरूंगा, प्रारब्ध भोगों में से गुजरूंगा, तो मेरे साथ अगर ज्ञान होगा तो मेरे से गलत काम नहीं होगा। तो वो प्रारब्ध कर्म भी संचित कर्म में परिवर्तित नहीं होगा। अगर मैं ज्ञान सहित प्रारब्ध को नहीं भोगूंगा तो क्या होगा, वो कर्म संचित हो जाएगा, जिस संचित को तो अभी भस्म किया था ज्ञान से। मोनिका समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान सहित प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए भी होने से मेरा ये प्रारब्ध कर्म अगला नया कर्म नहीं बनाएगा। 2 से छूटे। अच्छा, अब आया क्रियमाण कर्म, जो अब कर रहे हैं, हम नए कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो नए कर्म कर रहे हैं, जब ज्ञान ही हो गया, उसमें जो प्रारब्ध कर्म था ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये लग रहा है मुझको कि प्रारब्ध कर्म जब आएंगे तो क्योंकि हमें ज्ञान हो गया है, हम दुखी सुखी नहीं होंगे। ये नहीं मुझे कहना चाहिए कि वो मेरा संचित नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म आएगा, मेरे ऊपर से गुजरेगा, लेकिन वो मुझे दुखी और सुखी करके नहीं हिलाएगा नहीं। ज्ञान का ये फायदा हुआ प्रारब्ध कर्म को भोगने के समय। अब आ जाओ तीसरे, यहां तक समझ आ रही है बात सबको, एक एक को जितने बैठे हो।
आपको दोबारा भी समझा देंगे, चल के आए ना तो उतना दिमाग काम नहीं करता। तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म, जो हम अब नए कर्म बना रहे हैं। अब हमें जब ज्ञान हो गया, ज्ञान सहित जब कर्म होगा, आपने अभी ऊपर एक लाइन पे ध्यान दिया था, वासना रहित कर्म। वासना रहित कर्म जो है वो तो मोक्ष देने वाला है। तो जब ज्ञान सहित मेरा कर्म होगा तो वो कैसा होगा? वासना रहित होगा। तो वो क्रियमाण कर्म जो होगा वो मेरा उसका फल होगा क्या? वो आप बोलो। वो बंधन रहित हो गया, वो बंधन नहीं तो हो गया। क्रियमाण कर्म भी मेरे बंधन का, मेरी बेड़ियों का कारण नहीं बना। इसलिए आज ये समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान का कितना महत्व है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है, वो इन 3 कर्मों में तो चल रहा है। और इसी को ना तो हम इन 3 कर्मों को जानते थे, ना हम ज्ञान में आ रहे हैं, चल रहे हैं, प्रेम भी रख रहे हैं, लेकिन इसके महत्व को तो नहीं समझ रहे थे ना अभी तक, कि आखिर ये मेरे साथ मुझे क्या देने वाले हैं। भगवान भी वो चीज नहीं दे सकता जो ज्ञान हमको दे सकता है। भगवान क्या करेगा? कृपा करेगा तो कहेगा तथास्तु, तुम कुछ मांगोगे तथास्तु करेगा, तो हम तो उसमें और फंस जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान क्या तथास्तु करता है? ये हमको हर चीज के पार कर देता है, क्योंकि हर चीज का पार का मतलब इतना ही कर्म। कर्म पे तो जीवन है ना, कर्म ही जीवन है कहते भी हो सारे। तो आखिर इस गुत्थी को हम सुलझाएं अपने जीवन में, और इसको इसलिए सुलझाएं ताकि हम जो आ रहे हैं इस रास्ते पर, हम सत्संग में आते हैं, हमें पता तो चले हम क्यों आ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी दुकान बंद करे और सत्संग में आ गए, घर बंद करा, ताला लगाया, सत्संग में आ गए, चलो जी टाइम हो गया सत्संग में आ गए। ऐसे थोड़ी क्या फायदा है? जीवन इतना अमोलक है, ऐसे टाइम वेस्ट कर दें हम अपना। पहले हम अपनी फाउंडेशन पक्की करें कि आखिर ये सब क्यों। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे नहीं थकाऊंगी आपको, इसकी व्याख्या पूरी कर देती हूँ, 4 लाइन और है। आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, तथा क्रियमाण कर्म वो संचित नहीं करता, लेकिन पूर्व कर्मों के भोग के लिए ही वर्तमान जन्म मिला है। वो प्रारब्ध कर्म, पूर्व कर्मों के भोग के लिए, जो पक चुके हैं, जो तीर निकल चुका है, उसके लिए जीवन मिला है। जहां तक मैं समझती हूँ आज आपको ये तीनों चीजें, तीनों कर्म अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि ये जन्म हमें क्यों मिला है, ये भोग जो हम भोग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि खीर मिले तो खीर खा लो, और कड़वा करेले का रस मिले तो वो भी पी लो। जीवन वही है ना, सूखे पत्ते की तरह अपने जीवन को बना लो। पूर्व कर्मों के भोग के लिए वर्तमान जीवन मिला है, जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। आ गया ना वो शब्द। उन कर्मों का भोग तो आत्मज्ञान के बाद भी नहीं छूटता। हमें आत्मज्ञान हो चुका है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का जो भोग है वो आत्मज्ञान होने के बाद भी हमारा छूटेगा नहीं। मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठना है तो मुझे प्राइम मिनिस्टर गद्दी पर बैठना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही पता हो कि पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज है, प्राइम मिनिस्टर बनना कितनी मुश्किल काम है, सो सकते नहीं, चैन से बैठ सकते नहीं। लेकिन अगर बनना तो अपने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, कहाँ वो चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पर, उनको बनना था ना, उनका प्रारब्ध भोग था, ये प्रारब्ध कर्म था, तो वो उनके सामने। ऐसे ही हम सबके सामने, हमें कोठी मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, ये तेरा प्रारब्ध भोग है, ये तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू कितना भी छोड़ इसको। कि मैं एक आती थी हमारे सत्संग में, वो बड़े पैसे वाले करोड़पति हैं, तो वो सोचती थी कि शायद भोगों से अपने को हटाऊं तो मेरा जीवन उठ जाए। वो कहती मैं ना एसी नहीं चलाती, मतलब वो एसी को भोगना नहीं चाह रही, लेकिन वो भोग तो आप भाग में लिखा के लाइए, प्रारब्ध कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, आप छूट ही नहीं सकती। आपको जो धन मिला है, जो संतान मिली है, ये तो आपकी प्रारब्ध से मिली है। आपको चाहे दुख मिले चाहे उसमें सुख मिले, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, भोग के ही छूटेगा। कोई दुख आ जाता है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई आग लग गई फैक्ट्री में, हो जाती है दुनिया में, कितनी कहानियां हो जाती हैं, तो वो प्रारब्ध भोग है। राइट, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? वो कह रहे हैं कि वर्तमान जीवन मिला है पूर्व कर्मों के भोग के लिए, जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। उन कर्मों का भोग तो आत्मज्ञान के बाद भी नहीं छूटता, आत्मज्ञानी को भी भोग भोगना पड़ता है। हमने अपने महापुरुषों को देखा, बड़े महाराज जी को देखा, मुख में कैंसर हो गया, मुख में, खुद हमने बेचारों ने भक्तों के कहने से ऑपरेशन भी कराया, जबकि वो तो इतने सिद्ध महापुरुष, मुक्ति जीवन मुक्त, उनको तो चलता फिरता ब्रह्म कहते थे उनके महात्मा। करवाया हमने तो ऑपरेशन के बाद, उनको बॉम्बे जाके भी देखा, तो इतना तो हमारे टाइम पे लटक रहा था जब मैं गई थी वहां पर, और मैंने सुना कि इतना हो गया था, इतना ज्यादा। ये क्या था? प्रारब्ध भोग। तो आत्मज्ञानी को भी, जीवन मुक्त महापुरुष को भी भोगना पड़ता है। हमारी और आपकी तो औकात क्या? हम तो जरा सा कोई दुख आ जाए तो कहते हैं अरे मेरे को क्यों आ गया। आज हम समझ लेना इस बात को,
वो तो भोगना ही, आत्मज्ञान होने के बाद भी उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। इसी भोग के लिए उसकी आयु निर्धारित होती है। कोई बहुत जल्दी चला जाता है, कोई इतने लंबे समय तक बैठा रहता है। क्यों? आयु भी निर्धारित, हमें जो प्रारब्ध कर्म है उनके भोगों के भोगने के से हिसाब से निर्धारित होगी, फिक्स करी जाएगी कि इतने भोग तुझे भोग के आने हैं, तो इतने साल तुझे दुनिया में रहना ही पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं ना, कोई बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, अरे उनका शरीर छूटे, अरे भाई उनका प्रारब्ध भोग है, नहीं छूट रहा, भगवान के हिसाब घर से वो आयु लिखवा के लाया, भोग उसको पूरा करना है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि यदि तुम्हारा कर्म बंधन शेष है, जिसे इस जन्म में भोगना शेष रह गया है, जिससे तुम मुक्त हो गए हो, किंतु इस जन्म के कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म के कर्म फलों को, इस जन्म में आए ना, तो जो कर्म करके आए उन फलों को भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए केवल उस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए, अब रास्ता क्या है, उसमें से हम सक्सेसफुली कैसे निकल जाएं, वो कह रहे हैं ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए। ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन का क्या मतलब है? बहुत मुश्किल मुझे भी लगता था, ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करो, कैसे कर ले, हमें तो पता ही नहीं ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन इतना ही है, हमको तुमको किसने बनाया है? बताओ किसने बनाया? सब बोलो। प्रभु ने बनाया। ये दुनिया को किसने बनाया? प्रभु। किसी चीज पर भी नजर डालो, किसने बनाई? ब्रह्म चिंतन हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, हमारा चिंतन नहीं होता है। मैंने तो एक सरल तरीका बताया, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं उस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए आयु के, जो हमारी आयु का समय बचा है, के शेष समय को व्यतीत करना चाहिए। जितनी आयु बची है उसको हम किधर लगाएं? ब्रह्म चिंतन में लगाएं। अब ब्रह्म चिंतन करना मुश्किल लग रहा हो तो सत्संग आते रहो। ये पापड़ हमने भी बेले, तुम भी बेल लो, हैं? पापड़ बेले बिना तो खाने का अंत होता नहीं। कई लोगों का, गुजराती तो खास तौर पे, खाने के बाद पापड़ नहीं मिले तो उनको लगता ही नहीं खाना खाया। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओ ना, हाँ जी, अब सुनाओ कहानी आप लोगों की।